वो घुमा फिरा के बात करता है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। उसने घुमा फिरा के बात करी, हम घुमा के बात नहीं करेंगे। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और हमारा मेन वर्ब रहने वाला है बीट अराउंड द बुश। ठीक है, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, तो ये हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है ना, हर स्ट्रक्चर के पीछे एक सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों उस सिचुएशन को समझना ज़रूरी है? क्योंकि देखो, ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन से आप कभी भी मतलब फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते, ट्रांसलेटर बनेंगे। ठीक है, और फ्लुएंसी के लिए हमें क्या करना होता है? जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इमोशंस। हमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। तो द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश क्या है? स्टेप्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना है? उस सिचुएशन को समझना है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पीछे का क्या सिचुएशन है। ठीक है, और अपने इमोशन को उसके साथ अटैच कर देना है। ठीक है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें क्या करना है? पिक्चर में किसी चीज़ को सोचना है, किसी सिचुएशन को, और एक्सप्रेस करना है। हमें ट्रांसलेट नहीं करना वर्ड फॉर वर्ड, है ना, यही हमें करना होता है। तो क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, और कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, और क्लियर करते हैं। ठीक है, सो द कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूज्ड व्हेन इट इज़ यूज्ड व्हेन समवन अवॉइड्स गिविंग अ डायरेक्ट आंसर और ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन पॉइंट, है ना। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है मेन पॉइंट से, और अवॉइड करता है डायरेक्ट आंसर, है ना, घुमा फिरा के बात करता है, इसका मतलब है। ठीक है, तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। सो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम 4-5 ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है तुम बात को घुमाओ मत। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? डोंट बीट अराउंड द बुश। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। अब कुछ 4 ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, यानी इसकी जगह पे आप और क्या क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला ऑल्टरनेटिव है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट व्हेन यू वांट अ डायरेक्ट आंसर। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आप क्या सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, स्टॉप गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। स्टॉप गोइंग अराउंड इन सर्कल्स व्हेन समवन इज रिपीटिंग द सेम थिंग। ठीक है, तो आप क्या कहना? स्टॉप गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, कम टू द पॉइंट। तीसरा ऑल्टरनेटिव है डोंट ट्विस्ट द मैटर। डोंट ट्विस्ट द मैटर व्हेन समवन इज चेंजिंग द मीनिंग, है ना, डोंट ट्विस्ट द मैटर। चौथा ऑल्टरनेटिव है स्टॉप साइड ट्रैकिंग। स्टॉप साइड ट्रैकिंग व्हेन समवन शिफ्ट्स द टॉपिक अवे। व्हेन समवन शिफ्ट्स द टॉपिक अवे, स्टॉप साइड ट्रैकिंग आप सिंपली कह सकते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम बात को घुमाओ मत, सच बताओ। डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ। दूसरा एग्जाम्पल है सीधे मुद्दे पर आओ, बात को घुमाओ मत, बात को घुमाओ मत। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। तीसरा एग्जाम्पल है वो हमेशा बात को घुमाता है, ही ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश। चौथा एग्जाम्पल है इंटरव्यू में बात को मत घुमाना, डोंट बीट अराउंड द बुश इन द इंटरव्यू। डोंट बीट अराउंड द बुश इन द इंटरव्यू। पांचवा एग्जाम्पल है मैं चाहता हूँ तुम सीधा जवाब दो, घुमाओ मत। आई वॉन्ट यू टू गिव अ स्ट्रेट आंसर, डोंट बीट अराउंड द बुश। छठा एग्जाम्पल है बात को घुमाकर फ़ायदा मत उठाओ। ठीक है, बात को घुमाकर फ़ायदा मत उठाओ, डोंट ट्विस्ट द मैटर फॉर योर बेनिफिट। डोंट ट्विस्ट द मैटर फॉर योर बेनिफिट। सातवां एग्जाम्पल है वो इतना घुमाता है कि असली बात समझना मुश्किल है, वो इतना घुमाता है, ही गोज़ अराउंड इन सर्कल्स, है ना, ही गोज़ अराउंड इन सर्कल्स सो मच दैट इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड द रियल पॉइंट, है ना, मतलब ही बीट्स अराउंड द बुश सो मच दैट इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द रियल पॉइंट।
8वां एग्जाम्पल है, क्लास में सवाल पूछने पर उसने बात घुमा दी। क्लास में सवाल पूछने पर उसने बात घुमा दी। When asked in class, he sidetracked the question. He sidetracked the question. 9वां एग्जाम्पल है, अगर तुम्हें हाँ या ना कहना है तो साफ साफ कहो, घुमाओ मत। इफ़ यू हैव टू से यस और नो, से इट क्लियरली, डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, क्लियरली कह दो, डोंट बीट अराउंड द बुश। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, वक्त कम है बात मत घुमाओ, टाइम इज शॉर्ट, डोंट बीट अराउंड द बुश। हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है, तुम बात क्यों घुमा रहे हो, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यार सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।